नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। डोनाल्ड ट्रंप फिर बोले, मैंने फोन कॉल कर दोनों देशों के बीच रोका युद्ध। नेतन्याहू के हमले के बाद ईरान ने इजरायल और अमेरिका को दी धमकी। अहमदाबाद विमान हादसे पर अमित शाह का बयान, दुर्घटना को कोई नहीं रोक सकता था। हादसे के बाद बोइंग अध्यक्ष की प्रतिक्रिया, एयर इंडिया को जांच में मिलेगी पूरी मदद। T20 में मचाई तबाही, 19 छक्के जड़कर तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड। अयोध्या में शराब की दुकान चलाने पर कांग्रेस का योगी सरकार पर तीखा हमला। कांग्रेस बोली, भारत को अमेरिका से 3 बड़े झटके लगे। यूपी 112 के सिपाही ने युवती को छत से फेंका, छेड़खानी का विरोध बना जानलेवा, हुआ गिरफ्तार। राज ठाकरे फडणवीस की गुपचुप मुलाकात से सियासी हलचल। लोकसभा की सीटें बढ़कर 848 होंगी। उत्तर प्रदेश में 143 सांसद। भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई तक संभव। राज और सोनम थे सिर्फ नाम के भाई बहन, गुवाहाटी में छात्र बनकर छिपे रहे। हर घर में पहुंचेगी PNG, रसोई गैस पर 30% तक का घटेगा खर्च, MP सरकार की बड़ी योजना। MP की सांस्कृतिक और पर्यटन को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। MP में बीजेपी कांग्रेस ने सभी आज के कार्यक्रम रद्द किए, CM ने दौरे टाले। MP बोर्ड द्वितीय परीक्षा 17 जून से शुरू, जिले में 40 केंद्र, 14,000 से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। अहमदाबाद हादसे में इंदौर की हरप्रीत कौर की मौत, पति से मिलने जा रही थी लंदन। भोपाल साइबर टीम ने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में 3 आरोपी जोधपुर से गिरफ्तार किए, जांच जारी। भोपाल पुलिस ने 15 गायब मोबाइल लौटाए, तकनीकी मदद से ट्रैक कर मालिकों को वापस सौंपे। भक्ति और आस्था का महीना 10 जुलाई से शुरू, गुरु आदित्य योग में श्रावण मास का आगाज। इजरायल ने तेहरान में ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया, सेना प्रमुख की मौत। पूरे देश भर में आपातकाल और एयर स्पेस बंद किया गया है। इजरायल ने शुक्रवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी कर ईरानी आर्मी और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले में ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बघारी और एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक के मारे जाने की खबर है। इजरायल ने देश भर में इमरजेंसी घोषित कर एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। यरूशलेम समेत कई शहरों में सायरन बजाए गए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि की है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ किया कि अमेरिका इस कार्रवाई में शामिल नहीं है। ईरान से अमेरिकी हितों को निशाना न बनाने की अपील की है। अमित शाह ने हादसे को राष्ट्र आपदा बताया है। 241 मौतें, आगे से बचाव मुश्किल। DNA जांच से पहचान कर सरकार देगी मदद और परामर्श। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे में 241 लोगों की मौत पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने इस त्रासदी को राष्ट्र आपदा करार देते हुए कहा कि इसने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि विमान में 1.5 लाख लीटर ईंधन था, जिससे भयंकर आग लगी और बचाव मुश्किल हो गया। शाह ने कहा कि हादसे की जानकारी मिलते ही केंद्र और राज्य सरकारें सक्रिय हो गई। मृतकों की पहचान DNA जांच से की जा रही है। सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और मानसिक परामर्श प्रदान करेगी। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। हरप्रीत कौर लंदन में पति के जन्मदिन पर मिलने जा रही थी, हादसे में मौत हुई। इंदौर और होरा परिवार में शोक की लहर है।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इंदौर की हरप्रीत कौर होरा की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हरप्रीत लंदन में रह रहे अपने पति रॉबी होरा को मिलने जा रही थी, जिनका 16 जून को जन्मदिन है। हरप्रीत का सफर 19 जून का तय था, लेकिन पति के बर्थडे पर पहुंचने के लिए उन्होंने टिकट पहले करवा ली थी और 12 जून को रवाना हुई। वे बैंगलोर की एक निजी कंपनी में कार्यरत थी और हाल ही में अपनी मां से मिलने अहमदाबाद आई थी। इस हादसे में होरा परिवार और इंदौर में शोक की लहर है। फिलहाल हादसे की जांच जारी है और प्रशासन द्वारा विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हम लोग जाने वाले हैं अभी 5 बजे, बेटा आ जाएगा 3:30 बजे, तो हम लोग 5 बजे चले जाएंगे। इंदौर आ रहे? हाँ बेटा इंदौर आ रहा है। क्या था क्या पूरा हो? कुछ नहीं, वो तो फ्लाइट ही एकदम क्रैश हो गई, तो क्या बोल सकते हैं। क्या मतलब वहाँ से कैसे जानकारी लेते हो? नहीं, वो तो न्यूज़ में आया ना, भास्कर में। फिर समधी को फ़ोन लगाया तो उनसे बातचीत हुई, तो वो भी एयरपोर्ट पहुँचे एकदम, तो वहाँ से सारी जानकारियाँ मिलने लगी। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? ये वो गिफ्ट सिटी के पास में सर, जो नया हाईवे बना है ना, वहाँ पे। बेंगलोर में क्या करते हैं? बेंगलोर में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगा था उसका भी। कहाँ वहाँ पे लंदन में क्या काम के लिए? लंदन में मेरा मतलब बालक जॉब करता है बर्कलेस में। बर्थडे भी आ रहा था। हाँ। बर्थडे भी उसमें जा रहे थे। आप लोगों से जाने से पहले बात हुई? वो हुई ना, उसको हमने सबने हैप्पी जर्नी विश किया, बातचीत होती रही काफ़ी देर तक, चेक इन हुआ, उसके बाद बात बंद हो गई। मेरे परिवार की बहू थी वो। क्या नाम था इनका? हरप्रीत होरा। ये कहाँ रहती थी? यहाँ अहमदाबाद प्रॉपर के रहने वाले हैं। मायका अहमदाबाद का था। अहमदाबाद से वो मेरे बेटे से मिलने जा रही थी, लंदन ही जा रही थी। लंदन में मेरे बेटे का जॉब है वहाँ पे, और 16 तारीख को उसका जन्मदिन था। पहले 19 तारीख को जा रही थी, जन्मदिन था 16 का, तो वो 12 को टिकट करा के कल चले गए। कल सब न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही मालूम पड़ा कि जन्मदिन की बात सामने, जन्मदिन मनाने जा रहे थे। फिर से क्या बोले आपने? जन्मदिन मनाने जा रहे थे। हाँ, जाना मिलना ही था, रहना था, पर चूंकि जन्मदिन पहले आ गया तो 19 को जा रही थी, तो 16 का जन्मदिन था, इसलिए वो 12 को टिकट करा ली उसने जाने के लिए। कोहेफिजा पुलिस ने 15 गुम मोबाइल तकनीकी मदद से बरामद कर गुरुवार को असली मालिकों को सौंपे। लोगों के चेहरे खिल उठे। भोपाल की कोहेफिजा पुलिस ने तकनीकी सहायता से गुम हुए करीब 15 मोबाइल फोन बरामद किए और गुरुवार को उनके असली मालिकों को सौंप दिए। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर एसपी अनिल वाजपेयी ने बताया कि ये मोबाइल अलग अलग स्थानों से गुम हुए थे, जिन्हें ट्रैक कर बरामद किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 50 से अधिक मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। हाँ, हमारे यहाँ 1 दर्जन से अधिक मोबाइलों के गुमने की, कभी क्या बोलते हैं, बाजार में आते हैं, बाजार में अपना कहीं मिस कर गए मोबाइल के, गिर गया किसी का मोबाइल, तो इस प्रकार के मोबाइलों की लगभग 15-20 मोबाइलों का सूचना मिली थी हमको। आवेदन पत्र थे, जिनको आवेदन पत्र हमने उनको सर्चिंग पे लगाया। सर्चिंग पे लगाने पे वो मोबाइल मिले, तो वो मोबाइल हमने आज उनके जो भी ऑनर थे उनको वापस किया। भोपाल साइबर टीम ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को जोधपुर से गिरफ्तार कर सिम, मोबाइल, एटीएम जब्त किए। भोपाल साइबर क्राइम की टीम ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी नरेंद्र, निम्बाराम और चंदन माझी को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्रों के दस्तावेजों से फर्जी बैंक खाते खुलवाकर फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करते थे। वे पुलिस से बचने के लिए वाईफाई डोंगल का इस्तेमाल करते थे। इनके पास से बड़ी संख्या में सिम कार्ड, एटीएम, मोबाइल और चेकबुक भी जब्त की गई है। आरोपी टेलीग्राम के जरिए कॉइनशाला मीडिया कंपनी से जुड़कर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। साइबर क्राइम भोपाल के द्वारा साइबर धोखाधड़ी के नाम पर 18 लाख रुपए ठगे गए थे। ये जो 18 लाख रुपए की रकम है, आईपीओ इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी गई थी। इस फ्रॉड की शुरुआत टेलीग्राम ग्रुप से हुई थी, जहां पर आईपीओ इन्वेस्टमेंट के नाम पर ग्रुप में लोगों को इनवाइट किया जा रहा था। इसमें बताया जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करवा कर कई लाखों का मुनाफा लोगों को देंगे। इसी झांसे में, लालच में आकर पीड़ित भोपाल का रहने वाला, उसके द्वारा धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट किए गए। शुरुआत में तो छोटे तौर पर इसमें प्रॉफिट दिखाए गए, प्रॉफिट के सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, परंतु जब बड़े प्रॉफिट वापस करने की, विड्रॉ करने की बात आई, तब उन्होंने कुछ इनको एक तरह से पार्टिसिपेशन रखा, कुछ नई कुछ सॉल्व करने का, उसमें पैसे लगवाए गए और उनमें लाभ फर्जी तरीके से दिखाया गया इनको, ताकि झांसे में आ जाए, और लगभग 18.5 लाख से अधिक की रकम
पीड़ित के द्वारा ठगी गई है, पीड़ित से ठगी गई है। और फिर इस रिपोर्ट पर साइबर क्राइम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया। ये पूरा राजस्थान बेस्ड रैकेट है, जहाँ पर कुछ लोग खाते खरीदते हैं, इसमें एक परिवार के ही लोग शामिल हैं। खाते खरीदकर आगे अन्य जो आरोपी हैं उन रैकेट को सरगना को देते हैं, वहाँ से पैसे में विड्रॉवल होकर कैश अमाउंट उन लोगों के पास पहुँचता है। फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें राजस्थान से की गई है और लोगों का भी इसमें जानकारी मिली है, परंतु 3 लोगों को पकड़ने के बाद और इनके पकड़ने की जानकारी अन्य जो इनके ग्रुप के मेंबर्स को लगने के बाद वो फरार हो गए थे, अन्यथा और काफ़ी लोगों को पकड़ा जाता, क्योंकि आरोपी पकड़ने में ही एक पुलिस की लिमिट रहती है। अगर स्टेट में एक गाड़ी में कितने आरोपी लाए जा सकते हैं तो वो लिमिट रहती है। तो 3 आरोपी बार में पकड़ के लाए गए हैं। इसके अलावा अगली बार फिर जो आरोपी आइडेंटिफाई हैं उन पर फरार इनाम घोषित किया जाएगा। उनके अन्य साथियों को पता लगाकर आगे पुनः टीम राजस्थान भेजकर उनको पकड़ा जाएगा। ऐसी ही खास खबरों के लिए बना रहे हमारे साथ द वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।